हाय। आज हम लोग सीखेंगे कैसे एक प्रोजेक्ट सेटअप होता है, एक प्रोजेक्ट का कैसे एडमिन पैनल सेटअप करेंगे वो हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीडियर देखो। पहले हम लोग ओपन करेंगे इधर जाके एस बी एडमिन करके एक ऑप्शन है, एस बी एडमिन 2 जो है, इधर से हम लोग फ्री बूटस्ट्रैप का एडमिन लेंगे एस बी एडमिन। इसको हम लोग करेंगे डाउनलोड। ठीक है, एस बी एडमिन आ गया। डाउनलोड में क्लिक करने से क्या हो जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद हम लोग करेंगे इसका एक्सट्रैक्ट करेंगे। एक्सट्रैक्ट डाउनलोड के अंदर ही कर लेते हैं। एक्सट्रैक्ट डाउनलोड, इसको इधर करो एक्सट्रैक्ट, राइट क्लिक एक्सट्रैक्ट। तो ये मेरा एक्सट्रैक्ट हो गया। इसके अंदर बहुत सारा फोल्डर आएगा, जैसे देखो सी एस एस जे एस इमेजेस एस 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 वेंडर, बहुत सारा फाइल है। ये सारे चीज़ को लेके हम लोगों का पीएचपी में सेटअप करना है हम लोग का प्रोजेक्ट का एडमिन। ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा, पहला जो चीज़ हम लोग को करना है वो चीज़ करना है क्या, पहले हम लोग जाएंगे हम लोग का जैम के अंदर। जैम के अंदर ईसी डॉक्स फोल्डर के अंदर हम लोग क्रिएट करेंगे न्यू एक कोई प्रोजेक्ट, जैसे जी जी आई अंडरस्कोर शॉप। जी जी आई शॉप हम लोग का क्या है, प्रोजेक्ट का नेम है। तो इसके अंदर जाएंगे, जाने के बाद हम लोग करेंगे कि एडमिन पैनल का सेटअप करेंगे। उसके लिए जी जी आई शॉप मेरा प्रोजेक्ट का फोल्डर का नाम है, उसके अंदर होगा एडमिन का एक फोल्डर है जो मेरा एडमिन पैनल होगा। अब इस एडमिन पैनल के अंदर पहला हम लोग क्या डालेंगे, डाउनलोड फोल्डर से लेके आएंगे। डाउनलोड 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 हम लोग का कहाँ गया, डाउनलोड। इसके अंदर से आएगा ये जो हम लोग का जितना भी एसेट फोल्डर है, मतलब सी एस एस आई एम जी जे एस एस सी एस एस वेंडर, जितना भी एसेट या फिर सी एस एस जे एस एस सी एस एस वेंडर फॉन्ट, ये सारे जितना भी फोल्डर है कॉपी करके हम लोग पेस्ट करेंगे किसके अंदर, हम लोग का जो प्रोजेक्ट फोल्डर है उसके अंदर। जैम्प, जैम्प के अंदर है जी जी आई शॉप, इसके अंदर होगा क्या, एडमिन फोल्डर। तो पेस्ट हो गया। पेस्ट होने के बाद अभी हम लोग क्या करेंगे, ये सारे जो फोल्डर है इसको ओपन कर लेंगे, किसमें, पूरा प्रोजेक्ट को ओपन कर लेंगे वी एस कोड में। तो उसका तो हम लोग ऑप्शन जानते हैं, इसमें जाएंगे सी एम डी, उसके बाद कोड स्पेस डॉट, तो पूरा वी एस कोड में मेरा ओपन हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग क्रिएट कर लेंगे क्या, इसका जो होम पेज है, होम पेज को मतलब इसका जो लैंडिंग पेज है, लैंडिंग पेज को हम लोग क्रिएट कराएंगे एज ए लॉगिन पेज। लेकिन अभी हम लोग लॉगिन पेज क्रिएट नहीं करेंगे, यहाँ पर हम लोग डालेंगे कौन सा चीज़ को, इधर हम लोग डालेंगे इंडेक्स पेज होता है हम किसी भी फोल्डर का लैंडिंग पेज। तो इंडेक्स डॉट पी एच पी के जो मेरा फोल्डर फाइल होगा, यहाँ पर हम लोग लगाएंगे HTML5। इधर अभी के लिए लिख देंगे क्या चीज़, कमिंग सून। ठीक है, H1। अभी यहाँ पर कोई भी चीज़ डाल दो, जैसे हम लोग डालेंगे जैसे होता है अंडर कंस्ट्रक्शन या फिर कमिंग सून, ऐसे हम लोग लिख देंगे। ठीक है, तो CO कमिंग सून ये आ गया। तो अब इसको रन करने के बाद क्या आएगा, लोकल होस्ट, उसके बाद हम लोग का फोल्डर का नाम क्या है, जी जी आई अंडरस्कोर शॉप। जी जी आई शॉप फोल्डर के अंदर है एडमिन का फोल्डर, तो ये हम लोग का आ गया कमिंग सून। अभी हम लोग क्रिएट कर लेंगे एक इंटरनल या फिर इनर पेज, जो होगा हम लोग का मास्टर पेज, उसका नाम होगा डैशबोर्ड डॉट पी एच पी। तो डैशबोर्ड डॉट पी एच पी क्रिएट करेंगे। तो डैशबोर्ड डॉट पी एच पी के अंदर क्या होगा, जो हम लोगों का जो डाउनलोड फोल्डर के अंदर जो हम लोग का एस बी एडमिन है, इसका ब्लैंक डॉट एच टी एम एल, ब्लैंक डॉट एच टी एम एल। ठीक है, इसको एक्सट्रैक्ट करना, जो चीज़ें बहुत लोग जाता है क्या, इसका जो जीप फाइल है जीप फोल्डर के अंदर से फाइल लेने के लिए जाता है, तो वो ठीक नहीं है। जीप फाइल के अंदर से फाइल लेने के लिए जाना ठीक नहीं है। उसको हम लोग पहले करेंगे एक्सट्रैक्ट, राइट क्लिक करेंगे एक्सट्रैक्ट हियर, एक्सट्रैक्ट ऑल, कुछ भी चीज़ से एक्सट्रैक्ट करना। उसके बाद हम लोग यहाँ पर जाके ब्लैंक पेज को ओपन विथ कोई भी एक एडिटर से ओपन कर लेंगे। हम लोग सपोज इधर चूज एडिटर, कोई भी एडिटर डाल लो, वी एस कोड से ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ओपन हो गया। अभी ये जो हम लोग ओपन हो गया, इसको अभी हम लोग करेंगे कॉपी, पूरा कॉपी हो गया हम लोगों का ब्लैंक डॉट एच टी एम एल। अभी उसको ले जाके हम लोग कहाँ पर पेस्ट करेंगे, इधर जो डैशबोर्ड डॉट पी एच पी था इसके अंदर पेस्ट करो। तो हम लोग का जो ब्लैंक डॉट एच टी एम एल का कोड है, उस कोड को ले जाके पेस्ट करेंगे किसके ऊपर, डैशबोर्ड डॉट पी एच पी के अंदर पेस्ट करेंगे। तो अभी हम लोग का डिज़ाइन कैसा दिखाएगा, तो इधर लिखो डैशबोर्ड डॉट पी एच पी। तो डैशबोर्ड डॉट पी एच पी लिखने के बाद हम लोग का देखो ऐसा डिज़ाइन आ गया। अभी भी हम लोग का काम खत्म नहीं होगा। अभी इसको क्या करना है, स्प्लिटिंग करना है। जैसे ये चला जाएगा टॉप बार में, ये साइड बार क्या होगा, हर पेज के लिए कॉमन होगा, तो ये चला जाएगा साइड बार के अंदर। ये क्या होगा, हम लोग का फुटर होगा, तो फुटर चला जाएगा फुटर के पेज के अंदर।
और एक चीज़ है, इधर एक चीज़ है जिसका नाम है मॉडल बॉक्स। मॉडल बॉक्स को कोई एक इंक्लूड करके डाल देंगे। इंक्लूड हम लोग क्या क्यों करते हैं, क्योंकि जो कॉमन सेक्शन होता है जो हर एक पेज में रहेगा हम लोग का, उस सारी चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, एक कॉमन फोल्डर में रखेंगे। रखने के बाद उसको हर एक पेज के साथ अटैच कर देंगे। तो हम लोग का ए होगा वर्किंग एरिया, जो हर एक पेज के लिए अलग अलग होगा, ए सेक्शन। एंड जो हम लोग का साइड बार है, टॉप बार है एंड फुटर है, वो हर एक पेज के लिए क्या होगा, सेम रहेगा। ठीक है, तो उसको अभी हम लोग क्या करेंगे, करके देखेंगे क्या क्या होगा। पहले ये जो एडमिन फोल्डर के अंदर हम लोग एक नया फोल्डर क्रिएट करेंगे। फोल्डर का नाम देते हैं सपोज admin_inc, मतलब इंक्लूड के लिए शॉर्ट फॉर्म डाल देंगे inc। अभी admin_inc जो फोल्डर है, इस फोल्डर के अंदर हम लोग क्रिएट कर लेंगे पहला फाइल जिसका नाम होगा sidebar.php। sidebar.php मतलब ए सेक्शन रहेगा, ब्लू सेक्शन। तो उसके लिए क्या होगा, अभी हम लोग डैशबोर्ड के अंदर से साइडबार को डिलीट करेंगे। तो sidebar.php क्रिएट हो गया। अभी हम लोग इधर से डिलीट कर देंगे। देखो ऊपर से आ जाओ, आने के बाद देखो एक जगह लिखा हुआ है साइडबार, लाइन नंबर 31 में। तो पहले हम लोग यूएल के ऊपर क्लिक करेंगे, फिर जाएंगे, जाने के बाद ये ड्रॉप डाउन जो एरो है इसके ऊपर क्लिक करो। तो ये हो गया। अभी पूरा चीज को काट कर लो, काट हो गया मेरा साइड बार। अब देखो इधर से हम लोग का पूरा साइड बार चला जाएगा। उस साइड बार को अभी हम लोग पेस्ट करेंगे किसके ऊपर जाके, उस चीज को पेस्ट करेंगे साइड बार के ऊपर जाके हम लोग पेस्ट कर देंगे। तो पेस्ट हो गया। लेकिन अभी भी हम लोग का जो साइड बार है वो देखो नहीं आएगा, इधर डैशबोर्ड के अंदर नहीं आएगा, क्योंकि वो जो साइड बार मेरा पेस्ट हो गया लेकिन वो इंक्लूड नहीं है। इंक्लूड मतलब कोई पार्ट ऑफ ए पेज को हम लोगों का मेन पेज के साथ ऐड करना। इंक्लूड हो गया। इसके अंदर क्या करोगे, ऐड क्या चाहिए, admin_inc फोल्डर, admin_inc फोल्डर के अंदर है, कौन सा नाम से है, उसका नाम है sidebar.php। इस फोल्डर का नाम से है, फाइल का नाम से है। तो ऑटोमेटिकली देखो हम लोग का साइड बार चला आया। सेम तरीके से हम लोग करेंगे टॉप बार को। तो ये देखो नैब लिखा हुआ है इधर, टॉप बार के नीचे नैब, नैब को छोटा करेंगे। अभी इसको काट करो, काट करने के बाद इधर जाओ, राइट क्लिक, न्यू फाइल, top.php का एक पेज क्रिएट करो जिसके अंदर जाके हम लोग टॉप बार को डाल देंगे। हो गया। टॉप बार को भी इधर इंक्लूड करना है। ये चीज करने के लिए हम लोग जाओ, जाने के बाद डालो इधर, इसका नाम क्या दोगे, top.php। चला गया। अभी हम लोग का क्या करना है, फुटर को इंक्लूड करना है। तो इधर से इतना तक ले लो, लेने के बाद काट करो, कट करने के बाद इधर जाके न्यू फाइल बनाओ जिसका नाम होगा footer.php। तो ये भी कॉमन फाइल है। तो footer.php इसके अंदर पेस्ट करो। तो डैशबोर्ड के अंदर जाओ, php ओपन, php क्लोज, इसके अंदर करेंगे इंक्लूड। इंक्लूड के बाद हम लोग करेंगे इधर क्या लिखेंगे, admin_inc फोल्डर के अंदर है footer.php। तो इतना तक हम लोग का हो गया। अभी एक चीज बाकी है, देखो सब कुछ हो गया लेकिन हम लोग का जो लॉग आउट है वो भी तो सारे पेज से ही होगा ना, ये लॉग आउट वाला मॉडल। तो लॉग आउट मॉडल के लिए एक पेज क्रिएट कर लेंगे। इधर राइट क्लिक, न्यू फाइल, logout_model.php। मॉडल बॉक्स किसे कहते हैं, जो ये जो पॉपअप में आता है इसको हम लोग कहते हैं बूटस्ट्रैप मॉडल बॉक्स। ठीक है, तो लॉग आउट मॉडल। देखो हम लोग का जो डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड के नीचे आ जाओ, तो देखो इधर क्या है, लॉग आउट मॉडल है। तो लॉग आउट मॉडल भी हम लोग इधर से काट कर लेंगे। काट करने के बाद लॉग आउट मॉडल के अंदर डाल दो। अभी देखो काट हो गया, तो मतलब मेन पेज से चला गया। तो देखो मॉडल बॉक्स मेरा नहीं निकलेगा। अभी इसको इंक्लूड कैसे करेंगे, डैशबोर्ड में चले आओ जहाँ से हम लोग काट किए था। तो यहाँ पर आके लिखेंगे इंक्लूड। इंक्लूड के अंदर चला जाएगा admin_inc/logout_model.php, जो हम लोग का फाइल है ये चला जाएगा। तो यही हम लोग का देखो लॉग आउट मॉडल भी पॉपअप बॉक्स में चला आया। इतना तक हो गया। अभी हम लोग को क्या करना है, एक ऐड कैटेगरी के मेनू क्रिएट करेंगे, डाटाबेस में ऐड करेंगे। उसके बाद प्रोडक्ट होगा। पहले हम लोग स्टेप बाय स्टेप प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम लोग पहला क्या करेंगे, कैटेगरी। कैटेगरी के अंदर जाएगा प्रोडक्ट। प्रोडक्ट
हम लोग खरीदेंगे, उसके बाद कस्टमर आएगा, कस्टमर के बाद आएगा ऑर्डर, धीरे धीरे हम लोग इंक्रीज होगा ये सारी चीज़। तो पहला चीज़ क्या है, हम लोग को एक पेज क्रिएट करना। पेज क्रिएट करना वेरी इजी है। हम लोग का एक कॉमन पेज चला है जिसका नाम है मास्टर पेज, उसका नाम है डैशबोर्ड। तो डैशबोर्ड पूरा हम लोग कर लेंगे कॉपी, पूरा डैशबोर्ड कॉपी हो गया हम लोग का। अभी ये जो डैशबोर्ड कॉपी हो गया, इसको ही क्रिएट करेंगे, न्यू एक पेज क्रिएट करेंगे जिसका नाम देंगे ऐड कैटेगरी डॉट पी। तो कैटेगरी इंसर्ट के लिए हम लोग एक पेज क्रिएट कर रहे हैं। तो ऐड कैटेगरी डॉट पी के अंदर पूरा डैशबोर्ड का कॉपी पेस्ट हो गया पूरा कोड। तो इसको नाम को चेंज कर देंगे, ब्लैंक पेज को चेंज करके लिख देंगे ऐड कैटेगरी। एंड जो डैशबोर्ड है उसका भी ब्लैंक पेज को ही चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, लाइन नंबर 48 में है डैशबोर्ड। तो इतना तक इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये है हम लोग का डैशबोर्ड है। तो देखो डैशबोर्ड है ऐड कैटेगरी। देखो ऐड कैटेगरी हम लोग को जाने के लिए ऐड कैटेगरी ऐसे जाना पड़ रहा है, तो ये तो ठीक नहीं है ना। डैशबोर्ड के लिए फिर से डैशबोर्ड, तो हम लोग इस मेनू बार को चेंज करेंगे। कैसे मेनू बार को चेंज करेंगे, देखो पहला है ये वाला मेनू बार चाहिए डैशबोर्ड के लिए, और एक मेनू बार चाहिए जिसको हम लोग कॉपी पेस्ट करके काम करेंगे। बाकी यूटिलिटीज से टेबल तक जितना मेनू है ये सारे मेनू हम लोग कर देंगे डिलीट। कैसे करेंगे डिलीट, देखो साइड बार के अंदर मेनू है, तो चले जाओ, देखो इधर टेबल है, तो कहाँ से डिलीट होगा, यूटिलिटीज से। तो हम लोग जाएंगे 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 जाएंगे, कहाँ लिखा हुआ है यूटिलिटीज है, देखो यूटिलिटीज, नैप मेनू, यूटिलिटीज, कोलैप्स मेनू, लाइन नंबर 44 क्लिक करो, साइड बार डॉट पीएचपी में चले आओ चले आओ चले आओ चले आओ, टेबल, टेबल जहाँ पर खत्म हो रहा है लाइन नंबर 107 डिलीट। तो हम लोग का इधर से चला गया दो चीज़। अब हम लोग करेंगे इंटरफेस को इधर से डिलीट करो। देखो ये चीज़ अच्छा नहीं लग रहा है, अलग से इंटरफेस लिखा हुआ है, कस्टम कंपोनेंट लिखा हुआ है, सारी चीज़ को डिलीट करेंगे। इंटरफेस कहाँ लिखा हुआ है ढूंढो, देखो इंटरफेस है, तो ये डीप से डीप डिलीट हो गया। अब क्या है कस्टम कंपोनेंट कहाँ लिखा हुआ है, देखो इधर लिखा है कस्टम कंपोनेंट 86 से 86, किसके अंदर, जहाँ पर हम लोग का बटन है कार्ड है उधर, तो डिलीट कर दो। तो अभी हम लोग का डिज़ाइन कैसा दिख रहा है, देखो ऐसा डिज़ाइन है ठीक ठाक। अभी ये जो कस्टम, ये जो कंपोनेंट्स क्या तो कुछ नहीं है हम लोग का है कैटेगरी। तो हम लोग मेन मेनू का, जो मेन मेनू का हेडिंग देंगे मैनेज कैटेगरी, दिस इज माय पेरेंट मतलब पेरेंट मेनू, पेरेंट मेनू का नाम देंगे मैनेज कैटेगरी। एंड जो चाइल्ड मेनू है इसको नाम देंगे ऐड कैटेगरी, ऐड कैटेगरी। अब देखो इसका हाइपरलिंक किया होगा बटन डॉट एचटीएमएल तो नहीं है, हम लोग का पेज का नाम क्या है ऐड कैटेगरी डॉट पीएचपी। तो यही लिखेंगे ऐड कैटेगरी डॉट पीएचपी। चला या ऐड कैटेगरी में क्लिक करने से ऐड कैटेगरी डॉट पीएचपी ओपन होगा। इधर क्या है डैशबोर्ड नहीं चाहिए, यहाँ पर हम लोग का इंडेक्स डॉट एचटीएमएल को चेंज करके करेंगे डैशबोर्ड डॉट पीएचपी। क्यों, क्योंकि देखो पेज का नाम किस नाम से है, डैशबोर्ड डॉट पीएचपी से ना। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको इधर से डिलीट कर दो, तो हो गया डिलीट। तो अभी इसको इधर से चले जाओ, जाने के बाद ऐड कैटेगरी में क्लिक करने से आ गया, डैशबोर्ड में क्लिक करने से आ गया, ऐड कैटेगरी में क्लिक करने से आ गया, डैशबोर्ड में क्लिक करने से आ गया, तो ठीक ठाक हो गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, देखो ऐड कैटेगरी के अंदर हम लोग एक फॉर्म क्रिएट करेंगे, फॉर्म क्रिएट करके डाटाबेस में डालेंगे। ये हम लोग का एक डाटाबेस क्रिएट कर लो कोई भी नाम से। तो HTML का फॉर्म तब तक क्रिएट हो करेंगे हम लोग, आ जाओ ऐड कैटेगरी में। इसके नीचे छोटा सा एक फॉर्म होगा, सबसे इजी, फॉर्म ओपन फॉर्म क्लोज। रुको थोड़ा सा इसको चेंज कर लेते थोड़ा सा, HTML में टाइप HTML होगा तो हम लोग का ऑटो क्लोजिंग टैग आ जाएगा। तो फॉर्म ओपन फॉर्म क्लोज। अब फॉर्म के अंदर क्या होगा, पी टैग ओपन पी टैग क्लोज, इधर डालो कैटेगरी नेम, कैटेगरी नेम, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, कैटेगरी टेक्स्ट में आएगा, नेम इक्वल टू सी नेम कह के डाल दो, अभी के लिए आ गया। इसके नीचे हम लोग क्या डालेंगे, पी टैग ओपन क्लोज, इनपुट टाइप इक्वल टू क्या डालोगे, सबमिट बटन के लिए लगेंगे सबमिट, नेम इक्वल टू डाल दे, सेव डाल दो, वैल्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, कोई एक वैल्यू डालो, वैल्यू इक्वल टू ऐड कैटेगरी डाल दो, ऐड कैटेगरी आ गया। अब देखो हम लोग का जो
ऐसा दिखाएगा ऐड कैटेगरी। इसका थोड़ा सा हम लोग चेंज कर लेंगे ऐड कैटेगरी को, एंड इसका जो क्लास डाल देंगे, क्लास बटन का क्लास होगा बूटस्ट्रैप का BTN स्पेस BTN हाइफन सपोज सक्सेस डाल देते हैं। सक्सेस मतलब क्या होगा, ग्रीन कलर का एक बटन आएगा, देखो ग्रीन कलर का बटन आ गया। अभी हम लोग ये सब फॉर्म सबमिट होने के बाद नया पेज में जाएगा ना, एक्शन मतलब नया पेज में जाएगा, inscat.php, नया पेज का नाम दे दिया inscat.php। मेथड क्या होगा, ऑब्वियसली मेथड होगा पोस्ट मेथड में जाएगा, तो हम लोग नया पेज क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा inscat.php। तो क्रिएट कर लो inscat.php। अभी inscat.php में PHP ओपन करेंगे, PHP क्लोज करेंगे, एंड डेटाबेस कनेक्शन चाहिए हम लोग का। डाटाबेस के कनेक्ट करने के लिए हम लोग एक डाटाबेस क्रिएट करेंगे। इधर देखो डेटाबेस का नाम दे दो GGI शॉप। GGI शॉप कह के मैं एक डेटाबेस क्रिएट किया। अभी जो GGI शॉप है हम लोग का, GGI शॉप को हम लोग डायरेक्टली क्रिएट कर सकते हैं। कैसे, देखो $con इक्वल टू mysqli_connect। उसके बाद होगा हम लोग का होस्ट का नाम क्या है, लोकल होस्ट। उसके बाद यूजर नेम क्या है, रूट। उसके बाद पासवर्ड है ब्लैंक। उसके बाद डेटाबेस का नाम है GGI शॉप। लेकिन हम लोग अगर हर एक पेज में ऐसे डाटाबेस कनेक्शन करते जाए ना, सपोज इंसर्ट कैटेगरी, डिलीट कैटेगरी, सिलेक्ट कैटेगरी, इंसर्ट प्रोडक्ट, सिलेक्ट प्रोडक्ट, डिलीट प्रोडक्ट, अपडेट कैटेगरी, ऑर्डर, तो हर एक पेज में हम लोग अगर डाटाबेस को कनेक्ट करते जाएंगे तो हम लोग का प्रॉब्लम क्या होगा, जो मेन प्रॉब्लम है टाइम, हम लोग का इसके लिए बहुत टाइम चला जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग जो चीज़ स्टार्ट करेंगे तो करेंगे इसको भी हम लोग इंक्लूड कर देंगे। इंक्लूड का मतलब क्या है, जो चीज़ हम लोग का कॉमन होगा वही इंक्लूड में डालते हैं ना हम लोग। देखो inc इसके अंदर जाओ, न्यू फाइल db.php, नया एक फाइल क्रिएट हो गया। अब इसके अंदर चला जाओ, db.php को हम लोग इंक्लूड करेंगे किसके अंदर, inscat के अंदर। php ओपन हो गया, php क्लोज हो गया, इंक्लूड admin_inc/db.php इंक्लूड हो गया हम लोग का। अब क्या है, ये फॉर्म सबमिट होने के बाद ये जो सेव है इससे हम लोग करेंगे, बटन का नाम से हम लोग इस सेट करते हैं। तो इफ अगर कोई बटन में क्लिक करेगा तो इस सेट क्यों करते हैं, ये हम लोग का जो इंसर्ट क्वेरी वाला वीडियो है उसमें है ऑलरेडी। सेव चलाया, अगर कोई सेव बटन में क्लिक करेगा तो ही ये वाला कोड रन होगा, $C इक्वल टू $_post कैटेगरी नेम रन होगा। एल्स नहीं तो कोई अगर डायरेक्टली आएगा ना ये पेज में तो हम लोग इको डालेंगे एक्सेस डिनाइड। तो देखो हम लोग अभी डाटाबेस को क्रिएट ना करके नॉर्मली करके देख रहे थे, बस वेजिटेबल्स, इसमें हम लोग का क्या इको नहीं है, सॉरी इको कर दो $C को तो दिख पाओगे। देखो वेजिटेबल दिख रहा है, लेकिन कोई अगर इस पेज को जाकर डायरेक्ट एक्सेस करेगा तो दिखाएगा एक्सेस डिनाइड, क्योंकि वो सेव बटन में क्लिक करके नहीं आया। सेव बटन में क्लिक करके नहीं आएगा तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा, एल्स कंडीशन में चला आएगा। कोई अगर इधर सेव बटन में क्लिक करेगा जिसका बटन का नाम है क्या, सेव, तो ये जो कंडीशन है सेटिस्फाई करेगा तो अंदर वाला कोड रन होगा। अभी हम लोग कर लेंगे इसके नीचे वाला पार्ट। तो इस पार्ट में हम लोग करेंगे डाटाबेस कनेक्शन, ins इक्वल टू इंसर्ट इनटू टेबल नेम, हम लोग का एक टेबल क्रिएट करना होगा। तो इधर टेबल भी क्रिएट नहीं हुआ हम लोग का, तो एक टेबल क्रिएट करेंगे जिसका नाम देंगे कैटेगोरीज, RIES कैटेगोरीज। बहुत सारा कैटेगरी है ना, इसलिए कैटेगोरीज डाल देंगे। हम लोग 2 फील्ड लेंगे, एक फील्ड का नाम होगा कैटेगरी आईडी या फिर CID, एक फील्ड का नाम होगा cat_name या फिर कैटेगरी नेम, int 11 प्राइमरी की ऑटो इंक्रीमेंट, और एक का नाम होगा भैरकर, इधर डाल दो क्या भैरकर 500 डाल देते, ठीक है, हो गया। सो सेव कर लो। देखो हम लोग का क्या है, CID क्या होगा, जो CID है ये क्या है, प्राइमरी की एंड ऑटो इंक्रीमेंट, एंड कैट नेम क्या है, भैरकर। तो इसको ही इधर देखो इंसर्ट इनटू टेबल नेम है कैटेगोरीज, कैटेगोरीज क्या है, कैटेगोरीज। तो सेट
सेट करो। इसके अंदर क्या डालोगे, सेट करने के बाद इंसर्ट इनटू कैटेगरी सेट, इसके अंदर हम लोग का कैट अंडरस्कोर नेम मतलब डेटाबेस का जो फील्ड का नेम है ये डाल दो। डेटाबेस का फील्ड का नाम क्या है, कैट अंडरस्कोर नेम है, तो ये डाल दिया। इक्वल टू इधर डालो $C, $C मतलब ये वाला $C चला आया। अब हम लोग क्या करेंगे, डॉलर कॉन मतलब इधर से जो कॉन आ रहा है, कॉन एरो क्वेरी, इसके अंदर चला जाएगा $INS, तो क्या हो जाएगा, ये चीज इंसर्ट हो जाएगा। देखो इंसर्ट हो रहा है कि नहीं, चेक करेंगे। एक कैटेगरी दे रहे जिसका नाम है वेजिटेबल, मारो, देखो डाटाबेस में ब्राउज करके देखो, वेजिटेबल चला आया। प्रॉब्लम कब आएगा, प्रॉब्लम आएगा इस कोड में, कब आएगा प्रॉब्लम, अगर ये चीज हम लोग नॉर्मल इंसर्ट अपडेट सिलेक्ट डिलीट में कर दोगे ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रोजेक्ट में ये कोड में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, क्योंकि क्लाइंट जब करेगा, क्लाइंट तो इंसर्ट करने के लिए तो कुछ भी दे सकता है ना, उसको हम लोग को देना है। जैसे मेन स्क्वायर, मेन एपोस्ट्रोपीएस वेयर, मेन स्क्वायर क्या चीज है, सपोज कैटेगरी हो सकता है ना, मेन स्क्वायर एपोस्ट्रोपीएस भी हो सकता है कैटेगरी में। ये चीज देखो डाटाबेस में इंसर्ट नहीं होगा, ये होने के बाद ये डाटाबेस में इंसर्ट नहीं हुआ हम लोगों का। क्यों नहीं डाटाबेस में इंसर्ट हुआ, क्योंकि एपोस्ट्रोपीएस है इसलिए इंसर्ट नहीं होगा। तो ये जो एपोस्ट्रोपीएस वाला जो पार्ट है, ऐसा चीज को इंसर्ट करने के लिए हम लोग का क्या करना होगा, वही हम लोग सीखेंगे। हम लोग का डाटाबेस का कनेक्शन ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, $कॉन। अभी आ जाओ, ये जो पोस्ट किए हो इसको चेंज करो, जहां जहां हम लोग का एपोस्ट्रोपीएस आ सकता है उसको, या फिर डबल कोट आ सकते हैं, सिंगल कोट आ सकते हैं, उसको हम लोग इससे लिखते $कॉन रियल अंडरस्कोर एस्केप, ESCAPE अंडरस्कोर स्ट्रिंग, मतलब रियल एस्केप स्ट्रिंग मतलब क्या चीज है, स्ट्रिंग। तो ये जो चीज है इस चीज में सिंगल कोट डबल कोट अलाउड होगा। अब हम लोग देखेंगे मेन स्क्वायर ऐड करो, करने के बाद देखो मेन स्क्वायर आ गया, तो हम लोग क्या लिखेंगे, कनेक्शन ऑब्जेक्ट एरो रियल एस्केप स्ट्रिंग, उसके अंदर जाएगा ये चीज। ये जो रियल एस्केप स्ट्रिंग है ये क्या होता है, एसक्यूएल इंजेक्शन प्रिवेंशन के लिए यूज होता है, ठीक है। ये क्या करते हैं, एसक्यूएल स्टेटमेंट द इनकोडेड, देखो ये क्या चीज है, तुम लोगों का जो है स्पेशल कैरेक्टर के अलाउ करता है उसमें जाने के लिए, ठीक है, यानी ये एसक्यूएल इंजेक्शन प्रिवेंशन के लिए यूज होता है। तो इतना तक हम लोग का हो गया काम। अब इस चीज को हम लोग सिलेक्ट कराएंगे, तो डैशबोर्ड को फिर से कॉपी करो, नया एक पेज क्रिएट करने के लिए हम लोग नया पेज क्रिएट कर रहे हैं जिसका नाम दे रहे हैं लिस्ट कैटेगरी डॉट पीएचपी। अब जो लिस्ट कैटेगरी डॉट पीएचपी है, इस पेज में हम लोग करेंगे क्या चीज, एक टेबल क्रिएट करेंगे, लिस्ट LIST लिस्ट कैटेगरी हो गया हम लोग का। अब लिस्ट कैटेगरी के लिए इधर जाओ, जाने के बाद क्या करोगे, बूटस्ट्रैप टेबल, बूटस्ट्रैप का एक टेबल ले लेंगे, नॉर्मल को किसी से टेबल ले सकते, बूटस्ट्रैप से हम लोग ले लेते हैं एक टेबल छोटा सा। मेरा टेबल आ गया। अब ये जो टेबल है, टेबल को हम लोग कर देंगे कॉपी, टेबल के अंदर जो भी टेबल ओपन टेबल क्लोज, या फिर खुद भी बना सकते हो टेबल, तो उसका टाइम लगेगा, टाइम कंज्यूमिंग है, इसलिए हम लोग कॉपी पेस्ट कर लेते हैं इधर से। तो कोई ये मेरा लिस्ट कैटेगरी के अंदर ही मैंने टेबल क्रिएट कर लिया। टेबल के अंदर क्या होगा, दो ही फील्ड होगा, एक होगा हम लोग का कैटेगरी नेम, अपडेट बाद में होगा, अभी हम लोग डिलीट तक करेंगे। तो इधर कर क्या करेंगे, डिलीट बटन क्रिएट करेंगे, तो डिलीट लिख दो, ईमेल वाला चीज चला जाएगा। तो इस चीज को अभी के लिए ये करो। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर देखो जो टेबल बॉडी है पूरा चीज को डिलीट कर देंगे, तो हम लोग का जो आउटपुट आएगा लिस्ट कैटेगरी इधर से चला आएगा, देखो लिस्ट कैटेगरी। लेकिन हम लोग को करना क्या है, करना है इसको मुझे यहाँ पर लेके सेटअप करना है, क्लिक करने से जाएगा ऐसा। तो साइड बार में चला आएंगे, इसको कॉपी कर लेंगे, कॉपी करने के बाद नीचे पेस्ट करो, इसका नाम क्या होगा, लिस्ट कैटेगरी। इधर क्या होगा, ऐड के जगह हो जाएगा लिस्ट कैटेगरी, इजी हो गया। देखो अभी कोई अगर ऐड कैटेगरी में क्लिक करेगा तो ऐड कैटेगरी, लिस्ट कैटेगरी में क्लिक करेगा तो लिस्ट कैटेगरी। लेकिन इसमें कोड नहीं है, अभी कोड भी हम लोग लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, पहला चीज क्या है, हम लोग को डेटाबेस कनेक्शन करवाना है लिस्ट कैटेगरी में, तो ऊपर चले आओ, डेटाबेस कनेक्शन के लिए क्या करेंगे,
PHP ओपन, PHP क्लोज अभी किया था, इंक्लूड, किसको इंक्लूड करेंगे, एडमिन एडमिन अंडरस्कोर INC फोल्डर से आएगा, कौन सा फाइल आएगा, db.php करके फाइल आएगा, फाइल का नाम क्या है, db.php। अभी चले आओ, इसमें आके क्लिक करो, यहाँ पर हम लोग को क्वेरी लिखना होगा, तो क्वेरी लिखो, क्वेरी में क्या होगा, PHP ओपन, PHP क्लोज, यहाँ पर डालो $सेल इक्वल टू, इधर डालो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम GORIES, कैटेगरी देख लेते हैं, कैटेगरी या फिर कैटेगरी से हम लोग का टेबल का नाम, इधर से अगर चाहो तो कॉपी भी कर सकते हो, अगर तुम्हें लगे भूल हो सकते हैं स्पेलिंग हो गया हम लोग का, तो सेम है। अभी हम लोग क्या करेंगे, कहाँ पर लिख रहा है देखो, जहाँ पर टेबल बॉडी है उसके अंदर, ठीक है, एंड $RS इक्वल टू $कॉन एरो क्वेरी, इसके अंदर चले जाओ, $सेल को इसके अंदर पास कराओ, तो हो गया हम लोग का। इसके अंदर जाओ, व्हाइल लूप होगा, $रो इक्वल टू $RS एरो फेच अंडरस्कोर एसॉक, इतना तक हम लोग जानते हैं फेच एसॉक का काम क्या है, ये इतना दूर तक आ जाएगा, तो आने दो, तो हो गया। इसके अंदर जाके हम लोग लिखेंगे TD ओपन TD क्लोज, अभी ये जो TD ओपन TD क्लोज हो गया, इसके अंदर जाओ, PHP ओपन होगा, PHP क्लोज होगा, इको लिखेंगे, ECHO इको $रो, थर्ड ब्रैकेट के अंदर लिखो, डाटाबेस में क्या फील्ड का नाम है, कैट अंडरस्कोर नेम, डाटाबेस का फील्ड का नाम है कैट अंडरस्कोर नेम, तो लिखेंगे कैट अंडरस्कोर नेम, तो कैटेगरी नेम चला आएगा। देखते हैं, इसको सेमीकोलन दे दो, देखते हैं ये आ रहा है क्या नहीं। तो हम लोग व्हाइल लूप स्टार्ट है, इधर से व्हाइल लूप स्टार्ट हुआ TR के नीचे, तो एक TR लूप में चला जाएगा, RS मतलब रिजल्ट सेट है, उसको हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं रो में, तो फेच एसोक तो एसोसिएटिव एरे भी कन्वर्ट हो रहा है, तो अभी इसको हम लोग रन कराएंगे, तो आ गया हम लोग को कैटेगरी। अब आएगा डिलीट बटन का काम, तो डिलीट बटन के लिए हम लोग क्या करेंगे, डिलीट के लिए जो बटन है हम लोग इधर एक बटन क्रिएट करेंगे, तो TD ओपन TD क्लोज के अंदर चले जाओ, AHREF इक्वल टू delcat.php, नया एक पेज क्रिएट कर लेते हैं, /A एंकर टैग का क्लोज करो, इधर लिखो डिलीट, तो क्लास इक्वल टू BTN स्पेस BTN हाइफेन डेंजर, तो ये जो चीज है चला आया, इसमें क्लिक करने से एक नया पेज ओपन होगा, नया पेज का नाम है delcat.php, तो ए वाला जो पेज है delcat.php कहाँ होगा, एकदम जहाँ पर INS है इधर ही होगा delcat.php। अब हम लोग क्या करेंगे, INS कैट जो है, INS कैट के अंदर जाके इसको लगाओ। अब इसके नीचे हम लोग अभी क्या करेंगे, इसके अंदर जाके हम लोग लिखेंगे, ID को कैच करना होगा, पहला चीज ID कहाँ से आएगा, delcat.php के साथ :DID इक्वल टू PHP ओपन PHP क्लोज, DID का पहला इक्वल टू नहीं है, बाद में है, ठीक है, इसमें गलती हो सकती है, देख लेना। इको, ये क्या है हम लोग का की, इक्वल टू के बाद का जो आएगा ये चीज क्या है हम लोग का वैल्यू, $रो के अंदर क्या जाएगा, हम लोग का डाटाबेस में क्या है CID, डाटाबेस में क्या है देख लो, तुम लोग का डाटाबेस में जो होगा वही डालना, हम लोग का डाटाबेस का क्या नाम है CID, तो यही चीज जाएगा हम लोग का, क्लिक करने से देखो CID जाएगा ऊपर से, मतलब DID जाएगा ऊपर से, तो ये DID को हम लोग कैच करेंगे कहाँ पर, delcat में, तो $ID इक्वल टू $_ गेट मेथड, URL से आएगा तो गेट मेथड से आता है, फ्रॉम से आएगा तो पोस्ट मेथड, अगर मेथड होगा तो अभी हम लोग करेंगे डिलीट करिए, $D इक्वल टू डिलीट फ्रॉम टेबल नेम GORIES कैटेगरीज, हो गया। व्हेयर, जहां पर तुम लोगों का डाटाबेस का फील्ड का नाम है CID, देख लो डाटाबेस में हम लोग का क्या है, डाटाबेस में है देखो इधर CID है प्राइमरी की, तो CID इक्वल टू $ID, भाई यहाँ पर चला जाएगा $ID, तो इतना दूर तक हम लोग डिलीट करेंगे, तो $कॉन एरो क्वेरी, इसको डिलीट करो, किसको D को, एंड हम लोग चाहते हैं डिलीट होने के बाद ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट होकर चला जाए सिलेक्ट में, तो हेडर यहाँ पर डालो, लोकेशन कौन सा पेज में जाएगा, लिस्ट कैटेगरी
डॉट पीएचपी पेज में चला जाएगा। ये जो लिस्ट कैटेगरी डॉट पीएचपी पेज में चला जाएगा, इस चीज को कॉपी करो। कॉपी करने के बाद चले आओ INSCAD में, इसके अंदर डाल दो। ये भी इंसर्ट होने के बाद चला जाएगा लिस्ट कैटेगरी में। मैं चाहता हूं तो अब देखो, मैं एक सपोज गलती से कुछ भी चीज मेरा एंट्री हो गया, देखो चला आया इधर, डिलीट बटन में क्लिक करेंगे तो डिलीट हो गया। देखो डाटाबेस से भी डिलीट हो गया ना, देखो नहीं है तो डिलीट हो गया। अब हम लोग का काम कहाँ है, डिलीट बटन में कोई क्लिक करेगा तो हम लोग क्या करेंगे, एक वार्निंग देंगे उसको। तो मैं चाहता हूँ वार्निंग देने के बाद ही, सपोज कोई एक चीज मेरा बेवरेजेस ये एंट्री किया, इसको मैं डिलीट, गलती से भी हो सकता है ना, अगर गलती से डिलीट होगा तो प्रॉब्लम होगा। तो इसके लिए हम लोग एक वार्निंग देगा। तो इधर क्या लिखेंगे, ऑन क्लिक, अगर कोई इसको क्लिक करेगा तो ही क्या होगा, रिटर्न होगा। क्या रिटर्न होगा, कॉन्फर्म बॉक्स रिटर्न होगा। कॉन्फर्म के अंदर क्या जाएगा, आर यू श्योर, आर यू श्योर, तुम क्या सच में डिलीट करना चाहते हो, सिंगल कोट के अंदर चला जाएगा। अगर कोई यस करेगा तो डिलीट होगा, नो करेगा तो डिलीट नहीं होगा। बेवरेजेस गलती से हाथ चला गया मेरा, देखो आर यू श्योर मैसेज दिया। आर यू श्योर क्या है, ये मैसेज, यहाँ पर जो भी लिखोगे वही मैसेज में जाएगा। आर यू श्योर, यहाँ पर सपोज लिखते वांट टू डिलीट, तो ये पूरा मैसेज में चला जाएगा ना, आर यू श्योर वांट टू डिलीट। देखो इधर क्लिक करो, देखो आर यू श्योर वांट टू डिलीट, मतलब जो भी लिखोगे मैसेज में चला जाएगा। सिंगल कोट के अंदर, किसके अंदर, कॉन्फर्म बॉक्स के अंदर जो भी लिखोगे वो चला जाएगा किसके अंदर, तुम्हारा जो कॉन्फर्म बॉक्स के अंदर। अब हम लोग लिखेंगे इधर, क्लिक करो, कैंसिल करो, डिलीट नहीं होगा, क्लिक करो। अगर ओके बटन में क्लिक करेगा तो देखो बेवरेजेस डिलीट हो गया। तो हम लोग इतना दूर तक सीख गया। अब क्या है, कोई भी एरा एरा आके मेरा इधर यूआरएल से आके डिलीट कर देगा मेरा डाटा। देखो कोई भी यूआरएल में कहां पर भी जाओ, इस यूआरएल को ओपन करो, देखो ओपन तो हो जा रहा है ना, तो दिस इज ए प्रॉब्लम। तो अगर ओपन हो जाएगा ऐसा तो हम लोग का तो प्रॉब्लम है। तो इसको कैसे रोकेंगे, इसको रोकने के लिए अभी हम लोगों का जो पार्ट है उसका नाम है लॉगिन सिस्टम। लॉगिन सिस्टम का हम लोग एडमिन के साथ कैसे कनेक्ट करेंगे वो सीखेंगे। एंड लॉगिन सिस्टम अगर तुम लोग को सीखना है, हम लोग का इसका जो प्रीवियस वीडियो है उसमें मैं लॉगिन सिस्टम सिखाया था, उसको देख लेना, सेशन पेशन एक्सप्लेन किया हुआ है सब कुछ। इधर हम लोग ओनली करेंगे एडमिन पार्ट के साथ अटैच करेंगे, ठीक है, छोटा सा होगा इधर। तो GGI शॉप हम लोग का शॉप का है। एंड इधर हम लोग एडमिन कह के एक नया क्या क्रिएट कर रहे हैं, टेबल। तो टेबल के अंदर हम लोग फील्ड बनाएंगे, क्या, एडमिन ID एक फील्ड हो गया, और एक का नाम दे दे, नेम होगा, ईमेल दे देंगे, एंड क्या दे देंगे, पासवर्ड, नेम ईमेल पासवर्ड, इंटीजर 11, ऑटो इंक्रीमेंट प्राइमरी की। हाँ शानदार हो गया। अब नेम क्या है, इसका एक 500 दे दो। ईमेल क्या है, भैरकर, इसका एक लेन दे दो, 500 दे दो। पासवर्ड का भी हम लोग दे देते, सपोज 500 लेन दे देते, हो गया भैरकर। अब इसको सेव करो। अब देखो एडमिन जो होगा वो तो हम लोग बाहर से क्या कर नहीं कराएंगे, उसको तो हम लोग रजिस्टर नहीं कराएंगे ना। अगर चीज को हम लोग रजिस्टर करा देंगे एडमिन को, तो आड़ा गैड़ा कोई भी आके एडमिन हो जाएगा ना। मैं तो चाहूंगा एडमिन कोई ना हो, मतलब मैं जिसको चाहे उसको ही एडमिन करो, तो एडमिन फिक्स्ड होगा। इसके लिए हम लोग इधर से एक एडमिन को इंसर्ट कर दे। इधर इंसर्ट बटन है, कोई एक एडमिन का इंसर्ट करेंगे, तो इधर एक एडमिन का नाम डालेंगे, जिसका नाम हो जाएगा, कोई एक एडमिन का नाम डालो। मैं डाल दिया सपोज मेरा नाम डाल दिया। अब एडमिन का ईमेल p@gmail.com, कोई एक ईमेल डाल दिया, ठीक है। एडमिन का पासवर्ड 1234, ये क्या है, हम लोग का एडमिन पासवर्ड है। गो बटन में क्लिक करो तो देखो ऑटोमेटिकली ब्राउज करने के बाद देखो एक मेरा डाटा इंसर्ट हो गया, जिसका डाटाबेस का नाम है GGI शॉप, टेबल का नाम है एडमिन, ये हम लोग का एट्रीब्यूट चलाया। अब हम लोग चाहते हैं क्या चीज, ये जो हम लोग का लैंडिंग फाइल था, इंडेक्स कमिंग सुन ना दिखा के इधर कोई फॉर्म आए, एडमिन का फॉर्म आए, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग फिर से चला जाएंगे, हम लोग का जो SB एडमिन डाउनलोड किए थे, एक्सट्रैक्ट करने के बाद जो फोल्डर आया था उस फोल्डर के अंदर चला जाएंगे हम लोग। अभी हम लोग क्या करेंगे, देखो ये जो चीज है, इधर एक लॉगिन कह के तुम्हारा लॉगिन 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 कहाँ गया ये लॉगिन, इसको ओपन कर लो कोई भी एडिटर से। मैं VS कोड से ओपन कर लेता हूँ, ओपन हो गया।
अभी हम लोग क्या करेंगे, ओपन करने के बाद इसका पूरा जो कोड है कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद इसको पेस्ट करेंगे हम लोग का इंडेक्स, जहाँ पर कमिंग सून था उसको चेंज करके पूरा SBI एडमिन पेस्ट कर दिया। अब देखो इसका डिज़ाइन चेंज हो कैसा हो गया। इसको थोड़ा बहुत हम लोग काट कूट लेंगे। कैसा काट कूट लोगे, देखो ये हम लोग का जो रजिस्टर बटन है इसको डिलीट करो। उसके ऊपर है हम लोग का क्या है, फॉरगेट पासवर्ड, उसको भी डिलीट करेंगे। जब सर्वर में जाएगा तब फॉरगेट पासवर्ड काम होगा, वहाँ पर हम लोग SMTP से मेल भेजेंगे। अब क्या है इधर लॉग इन विथ फेसबुक, लॉग इन विथ गूगल, ये भी हम लोग अभी डिलीट कर देते हैं, इसका कोई ज़रूरत नहीं है अभी। तो इतना दूर तक हम लोग को चला है। और ये रिमेंबर में भी डिलीट कर देते हैं। तो रिमेंबर मी, ये जो हम लोग का सेक्शन है रिमेंबर मी का सेक्शन, इसको भी हम लोग अभी कर देंगे डिलीट। तो रिमेंबर मी भी डिलीट हो गया। तो हम लोग का फॉर्म छोटा हो गया, ऐसा हो गया। ये हम लोग का छोटा सा फॉर्म है। अभी हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्म को सेटअप करेंगे ठीक ठाक से। डिज़ाइन मेरा आ गया, ठीक है। और अगर आप लोग चाहते हो इसका जो मतलब भयानक जो इसका जो हम लोग का इमेज इसको चेंज करेंगे, भयानक नहीं क्यूट है इमेज, उसका चेंज करेंगे। मैं सपोज कोई भी इमेज डाल सकता हूँ इधर। मैं सपोज टेक्नोलॉजी का कोई इमेज डाल दिया, टेक्नोलॉजीज का कोई इमेज डाल देता हूँ, अच्छा वाला कोई टेक्नोलॉजी का इमेज डाल देता हूँ। टेक्नोलॉजी लॉगिन, मैं लॉगिन का एक कोई भी इमेज डाल देता हूँ। लॉगिन सपोज एब्स्ट्रैक्ट लॉगिन का कोई एब्स्ट्रैक्ट इमेज डाल देते, लॉगिन का एब्स्ट्रैक्ट इमेज डाल देंगे, ठीक है। ये हम लोग का लॉगिन का कोई एब्स्ट्रैक्ट इमेज है। थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, लॉगिन की इमेज। तो एक ये वाला ठीक ठाक आया इमेज। ये वाला कोई इमेज जाके हम लोग सेटअप करेंगे हम लोग का उधर। तो ये जो इमेज है, इस इमेज को अभी हम लोग करेंगे सेव। न्यू ओपन हो गया। अब इसको करेंगे सेव। कहाँ पर सेव करेंगे, हम लोग का उस फोल्डर के अंदर सेव कर देंगे। कहाँ पर था हम लोग का फोल्डर, सी ड्राइव के अंदर है जैम, जैम के अंदर है स्टीरॉक्स, इसके अंदर क्या है GGI शॉप, GGI शॉप के अंदर है एडमिन IMG फोल्डर। इसके अंदर हम लोग इसका नाम दे देंगे सपोज login.png। login.png हम लोग का नाम हो गया, तो चला गया। अब हम लोग क्या करेंगे, CSS लिखेंगे। किसके लिए CSS लिखोगे, इधर देखो लॉगिन, ये लिखा ना BG लॉगिन इमेज, इसको चेंज कर लेंगे। BG लॉगिन इमेज को चेंज करके यहाँ पर लिख देंगे माई BG। ये क्लास हो गया माई BG क्लास। अब जो माई BG क्लास के बाद देखो अभी ये जो BG है नहीं रहेगा। अब क्लास क्या है, माई BG है। इसको हम लोग अभी चेंज करेंगे। CSS फोल्डर के अंदर आओ, बहुत सारा CSS है, इसमें से कोई CSS में चला जाओ। देखो ये वाला CSS में काम हो रहा है हम लोग का। ये CSS हम लोग का कॉल भी हो रहा है, शायद ऊपर देख लेते हैं CSS का नाम क्या है हम लोग का जो कॉल हो रहा है इधर। ये है मीन CSS है। मीन फाइल में हम लोग काम नहीं करेंगे, हम लोग नया CSS फाइल बना देंगे। इसका नाम दे देंगे custom.css। custom.css इसके अंदर डॉट हम लोग का क्या था, इसका नाम था माई BG के अंदर इसको क्या देंगे, बैकग्राउंड। बैकग्राउंड में हम लोग डालेंगे URL के अंदर चला जाएगा जो URL डालना चाहते। तो IMG फोल्डर के अंदर है, सॉरी पहले CSS फोल्डर है हम लोग का, तो CSS से बाहर जाओ // तो CSS से बाहर चला गया। उसके बाद अंदर है IMG फोल्डर, IMG के अंदर है login.png, तो चला आया। तो ये हम लोग का अभी कनेक्ट हो गया। तो ये जो custom.css है इसको कनेक्ट करना है हम लोग को इसके साथ। तो कनेक्ट करो, तो इधर होगा लिंक रेल CSS फोल्डर के अंदर क्या है, custom.css। देखो हम लोग का आ गया। अभी इस चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, छोटा सा करके कवर कर लेंगे, छोटा मतलब अच्छा दिखाएगा ऐसा कुछ करेंगे। तो अभी इधर लिखेंगे बैकग्राउंड साइज, पहला चीज़ है बैकग्राउंड साइज कवर। तो जितना हम लोग का इमेज है वो कवर चलाएगा। देखो ये चीज़ कवर में चलाया, तो ठीक ठाक एक इमेज आ गया। अगर चाहते हो चेंज करना तो ठीक है, ये भी हम लोग ने दिखा दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग का मेन काम था इंडेक्स का, हाँ चले अब ये सारी चीज़ तो हो गया। हम लोग का क्या था, ये जो पहला चीज़ तो है लॉगिन कोई एंकर टैग से सबमिट नहीं होता है, तो उसको चेंज करो। इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट, नेम इक्वल टू लॉगिन, वैल्यू
इक्वल टू कैपिटल में डालो लॉगिन। इतना तक हम लोग का हो गया। अब ये चीज देखने में कैसा होगा, ऐसा देखो देखने में आया। अब हम लोग इसका जो क्लास है इस क्लास को यूज करेंगे, मतलब लॉगिन बटन का जो क्लास है उसको यूज करके इसके अंदर डाल दो। आ गया बटन के अंदर, तो देखो 2 लॉगिन आ गया। ऊपर वाला जो लॉगिन था एंकर टैग वाला डिलीट कर देते तो खत्म हो गया हम लोग का काम इधर। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका जो एक्शन होगा हम लोग का नाल, मतलब करंट पेज में सेव होगा। मेथड हम लोग मतलब मेथड डालेंगे पोस्ट, मतलब पोस्ट मेथड में जाएगा। इधर क्या है, इनपुट टाइप नहीं चाहिए हम लोग का, नेम चाहिए, ईमेल, क्योंकि नेम अगर नहीं होगा तो फॉर्म को सबमिट नहीं कर पाओगे। इधर इनपुट टाइप पासवर्ड है, नेम क्या डालेंगे, पास डाल देते हैं अभी के लिए। और इसका नाम क्या है, सबमिट बटन का नाम क्या है, लॉगिन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है लॉगिन का, ठीक है। इसको भी देखना, ये लॉगिन नाम है, इसको लेंगे, पास से एंड ईमेल है। तो पहला चीज क्या होगा, फॉर्म सबमिट हुआ क्या नहीं वो चेकिंग करेंगे। तो यहाँ पर आ जाओ, आने के बाद PHP ओपन, PHP क्लोज, इधर लिखो, क्या लिखोगे, इफ इस सेट, अगर कोई $_ किसके अंदर, लॉगिन के अंदर क्लिक करेगा तो ही $E इक्वल टू $_ इधर क्या होगा, ईमेल, एंड $P इक्वल टू $_ क्या होगा, पास। ये तो हम लोग पास ही लिखे थे ना, तो $email एंड पास, ये दोनों चीज क्या होगा हम लोग को इधर आके दिखाएगा। आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, डेटाबेस कनेक्शन। डेटाबेस कनेक्शन इज वेरी वेरी इजी राइट नाउ, क्योंकि हम लोग को डेटाबेस कनेक्शन नहीं करना है, ओनली इंक्लूड कर देने से डेटाबेस कनेक्शन हो जाएगा। हो गया हम लोग का डेटाबेस में एडमिन का नाम क्या है, एडमिन है, टेबल का नेम, ईमेल एंड पासवर्ड है, तो उसको यूज करेंगे। डॉलर सिलेक्ट कर लिखते हैं, सेल इक्वल टू सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, होयर, जहां हम लोग का क्या है, लॉजिकल ऑपरेटर पे काम होगा, मतलब मेरा ईमेल एंड पासवर्ड दोनों ही अगर ट्रू होगा तो ही हम लोग का डाटाबेस में लॉगिन होगा। तो होयर ईमेल इक्वल टू $E होगा, एंड पासवर्ड इक्वल टू $P होगा। ईमेल डाटाबेस का फील्ड का नाम है, पासवर्ड डाटाबेस का फील्ड का नाम है, ईमेल एंड पासवर्ड, एंड $P एंड $E इधर से आया, नाम है, तो ही ये डाटाबेस में जाके इंसर्ट होगा, सॉरी डाटाबेस के साथ कनेक्ट होके डाटा लेके आएगा। तो $RS इक्वल टू $con एरो क्वेरी $सेल। अब एक चीज देखो इधर, ये जो चीज है हम लोगों का क्या है, db.php, यहाँ पर चेक कर लेना डाटाबेस का नाम ठीक है या फिर नहीं है। GGI शॉप है, टेबल का नाम एडमिन है, देख लेते हैं, टेबल का नाम एडमिन है, ठीक है। फील्ड का नाम ईमेल एंड पासवर्ड है, फील्ड का नाम ईमेल एंड पासवर्ड है, एंड एक है नेम। गुड, हम लोगों का सारे चेकिंग हो गया। अभी हम लोग चेक करेंगे ये ईमेल एंड पासवर्ड ठीक है या फिर नहीं। इफ अगर इस रिजल्ट सेट के अंदर RS रिजल्ट सेट के अंदर एक भी रिकॉर्ड है तो उसको बोलेंगे नाम अंडरस्कोर रोज। कोई अगर रिकॉर्ड है तो क्या होगा, इको सक्सेस, अभी के लिए लिखते हैं सक्सेस, उसको मैं डिलीट भी कर दूंगा थोड़ी देर बाद। एल्स में हम लोग लिखेंगे इको इनवैलिड लॉगिन, तो हो गया। अब इसको रन कराओ, हो गया। इसमें जाके कुछ भी भूल भाल डाल दो, देखो इधर क्या आएगा, सबमिट होने के बाद इधर आएगा इनवैलिड लॉगिन। अगर ठीक डालेंगे p@gmail.com 1 2 3 4 तो देखो आएगा सक्सेस। तो इतना तक हम लोग का हो गया चेकिंग वाला पार्ट। अभी अगर इनवैलिड लॉगिन आएगा तो हम लोग इधर नहीं, इधर दिखाना चाहते हैं उसको, तो उसके लिए क्या करेंगे, ये इनवैलिड लॉगिन को एक वेरिएबल में डाल दो ERR इक्वल टू। तो ये जो ERR इक्वल टू है इसको कॉपी कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, जहां पर हम लोग का फॉर्म है, HTML का फॉर्म है, इसके ऊपर जाके थोड़ा सा पेस्ट कर देंगे ना, PHP ओपन PHP क्लोज। अगर
इफ अगर इस सेट क्या है, एरर है, अगर एरर है तो ही एरर दिखाएगा। तो PHP ओपन, PHP क्लोज, हम लोग अभी इधर इको कर लेते। ये क्या है, PHP ओपन हो गया, PHP क्लोज, सेकंड ब्रैकेट में सेकंड ब्रैकेट, बीच में HTML के लिए हम लोग जगह छोड़ दिया। तो थोड़ा सा PHP का कोड लिख लेते, उसको बाद में काम आएगा। डॉलर एरर, देखेंगे एरर आएगा तो एरर दिखा रहा है क्या नहीं, पहले चेक करेंगे ना। इसके लिए कोई गलत पुलत डाल दो, पासवर्ड डाल दो, देखो इधर दिखा रहा है इनवैलिड लॉगिन, तो ऐसा नहीं दिखाएगा। मैं चाहता हूँ बूटस्ट्रैप यूज करेंगे हम लोग, अभी बूटस्ट्रैप का अलर्ट यूज करेंगे। देखो बूटस्ट्रैप इधर है, बूटस्ट्रैप अलर्ट, बहुत सारा अलर्ट है बूटस्ट्रैप का। हम लोग छोटा सा कोई एक प्रीलिमिनरी एक अलर्ट ले लेते हैं, मतलब एकदम छोटा अलर्ट। तो इस अलर्ट को इधर यूज कर लो, हो गया। ये जो चीज है काट करो, सक्सेस करेगा, देखो एरर एंड सक्सेस मतलब क्या है, ग्रीन कलर, डेंजर मतलब रेड कलर, एरर हम लोग को इधर आएगा। तो अगर मेरा एरर होगा तो रेड कलर का एक अलर्ट आएगा। अलर्ट कहां से लिया, बूटस्ट्रैप अलर्ट। दिखने में कैसा आएगा, ऐसा दिखने में आएगा बूटस्ट्रैप अलर्ट, ठीक है, रेड कलर का। क्यों, डेंजर यूज किया इसलिए। तो मैंने पहले एरर को इधर लिखा, उसके बाद होगा एरर जो इनवैलिड, उसको इधर दिया, अलर्ट आएगा। इधर से स्टार्ट हुआ, इधर क्या हुआ, क्लोज हुआ। अभी हम लोग इधर आके इसको देखेंगे। देखो कोई भी गलत डाल दो, कितना अच्छा आ रहा है हम लोग का एरर, ठीक ठाक आ रहा है। देखो कोई अगर मेरा गलत डालेगा इधर से, तो पासवर्ड गलत आएगा तो भी हम लोग का एरर आएगा, शानदार एरर आ रहा है। लेकिन अभी भी हम लोग का जो चीज था, जैसे GGI शॉप का एडमिन के अंदर चला जाए ना, तो वो तो हम लोग का खत्म नहीं हुआ, उसको खत्म करना है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, तो मेरा पहला वाला वीडियो को फॉलो करना, कैसे हम लोग सेशन सिक्योरिटी का यूज करते हैं। तो एक पेज में पहला जो जो जितना भी पेज में सेशन डालना चाहते हो, सेशन स्टार्ट कर लो, सेशन स्टार्ट, पहला वाला वीडियो को फॉलो करना, सेशन स्टार्ट का काम पता चल जाएगा, मतलब इनिशियलाइजेशन ऑफ सेशन। अब क्या है, ऐड कैटेगरी पेज में मेरा सेशन चाहिए, तो लाइन नंबर 1 में चलो एकदम। तो सेशन डालेंगे अभी हम लोग, इधर जाके PHP ओपन होगा, PHP क्लोज होगा, इसके अंदर सेशन स्टार्ट। अभी हम लोग इसको यूज करेंगे। इफ अगर इस सेट क्या है, $_ सेशन की का नाम देते थे, एडमिन नेम AN है, तो कुछ नहीं होगा। नॉट डालेंगे मतलब नहीं है। इस सेट मतलब क्या है तो इसके अंदर आएगा, नॉट डाल देंगे तो क्या होगा, नहीं है हो जाएगा। नॉट मतलब क्या है, नहीं है। एंड इसको लेके ही हम लोग अभी काम करेंगे। तो कैसे काम करोगे उसको लेके देख लो। हेडर तो ऑटोमेटिकली रिडायरेक्ट हो जाएगा लोकेशन, कौन सा लोकेशन में रिडायरेक्ट हो जाएगा, index.php, वही तो हम लोग का लॉगिन का पेज है ना। अब हम लोग ऐड कैटेगरी, देखो कोई भी पेज में जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, लिस्ट कैटेगरी में प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुम ऐड कैटेगरी में जाओगे तो तुम्हें लॉगिन में भेज देगा। यही सिक्योरिटी मुझे चाहिए, कहाँ पर, लॉगिन के बिना। ऐड कैटेगरी, डैशबोर्ड, डैशबोर्ड, लिस्ट कैटेगरी, ये सारे पेज का एक्सेस हम लोग नहीं देंगे। तो ये सारे पेज के ऊपर हम लोग जाके सिक्योरिटी स्टार्ट कर दिया। अभी कोई इधर से डैशबोर्ड भी कोई तुम्हारा नहीं जा सकता, और कहा नहीं जा सकता, लिस्ट कैटेगरी भी नहीं जा सकता, और कहा नहीं जा सकता, कोई जाके लिस्ट कैटेगरी, डैशबोर्ड, ऐड कैटेगरी कहां पर भी नहीं जा सकता। तो अभी लॉगिन करने के बाद ही जाएगा। तो लॉगिन करने के बाद जाएगा, कैसे करोगे, ये चीज क्या है, इसके अंदर चलो सक्सेस को डिलीट करो। अभी हम लोग एक ही रिकॉर्ड होगा, देखो एक ईमेल के लिए एक ही रिकॉर्ड आएगा, तो हम लोग को लूप का जरूरत नहीं है। हम लोग इधर लिखेंगे $रो, जो सिलेक्ट क्वेरी में हम लोग करते हैं व्हाइल लूप के अंदर, इक्वल टू $rs एरो फेच अंडरस्कोर एसॉक, फेच अंडरस्कोर एसॉक। फेच एसॉक अगर तुम लोग इसके अंदर करोगे
तो क्या होगा, मेरा रो के अंदर डाटा चलाया, $_सेशन, इसके अंदर डाल दो, सेशन की का नाम क्या है, AN, क्योंकि देखो सारे पेज में हम लोग AN को यूज किया है एडमिन नेम को लेने के लिए। तो इक्वल टू $रो, थर्ड ब्रैकेट, क्या चीज आएगा इधर से, हम लोग का इधर देखो क्या नाम है, नेम, तो यही नेम को हम लोग डाल देंगे। एंड लॉगिन होने के बाद हेडर कहाँ पर लेके चला जाएगा हम लोग का, लोकेशन में। कौन सा लोकेशन में लेके चला जाएगा हम लोग का, कौन सा लोकेशन में जाना है, डैशबोर्ड, dashboard.php लोकेशन में चला जाएगा। अभी इसको हम लोग इधर यूज करेंगे। देखो लॉगिन, अगर एक सेमीकोलन मिसिंग है, सॉरी, हाँ देखो अभी हम लोग लॉगिन करेंगे ठीक से, p@gmail.com 1 2 3 4। अब देखो डैशबोर्ड में चला गया। नेक्स्ट पेज में आओ, इधर डैशबोर्ड ओपन करो तो भी ओपन हो जाएगा, क्योंकि डैशबोर्ड क्या है, डैशबोर्ड कहाँ पर स्टोर होता है हम लोग का, सर्वर में स्टोर होता है, मतलब जो ब्राउजर में स्टोर होता है सेशन। तो ब्राउजर में हम लोग का सेशन स्टोर होगा, तो एक ही ब्राउजर के अंदर अगर 100 बार तुम लोग इसको लॉगिन करोगे तो 100 बार चला जाएगा, कि इसके अंदर मेरा क्या है, ऑलरेडी सेशन स्टार्ट हुआ है। एंड हम लोग जाएंगे न्यू कोई विंडो में या फिर नया कोई ब्राउजर में, जाके आप देखो इधर देखो तुम्हारा नहीं जाएगा, लॉगिन मांग रहा है ना, तो नया ब्राउजर में जाओगे तो लॉगिन मांगेगा। तो ब्राउजर के अंदर ही स्टोर होते हैं हम लोग का सेशन। अभी हम लोग क्या करेंगे, जो डॉगलास मैगी है यहाँ पर मैं चाहता हूँ जो लॉगिन किया इसका नाम प्रिंट हो, तो कहाँ है, top.php, इधर देखो कहाँ ना कहाँ लिखा हुआ है डॉगलास मैगी, देख लेते हैं हम लोग डॉगलास मैगी। इसको PHP ओपन करो, PHP क्लोज करो, कहाँ पर top.php में था, ठीक है। इको जो हम लोग का सेशन का नाम है, जिसको लेके देखो इधर काम हुआ है, हर एक पेज के ऊपर काम है, उसको ही हम लोग टॉप में जाके पिन कर दिया। अब जाते हैं, देखो मेरा इधर का नाम चेंज हो गया, पार्थो। अभी क्या है, तो लॉग आउट कैसे करेंगे, लॉग आउट को भी करना है। क्लिक करने से हम लोग को पॉपअप बॉक्स निकलेगा। ये पॉपअप बॉक्स कहाँ है, बोलो, लॉग आउट मॉडल के अंदर, इधर हम लोग डाल दिया था। हम लोग एक नया पेज क्रिएट कर लेंगे पहले, जो पेज का नाम क्या होगा, logout.php। ये जो मेरा logout.php है, इसके अंदर PHP ओपन, PHP क्लोज। पहला क्या होगा, पहला होगा सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट, सेकेंड क्या होगा, सेशन अंडरस्कोर डिस्ट्रॉय, थर्ड क्या होगा, क्या करेंगे, हेडर होगा, एक पेज से दूसरा पेज में चला जाएगा। लोकेशन, लोकेशन कौन सा लोकेशन में चला जाएगा, उसका नाम डालेंगे index.php, मतलब मेरा मेन फाइल में, मतलब लॉगिन पेज में। तो लॉग आउट होने के बाद चला जाएगा। लॉग आउट कहाँ से होगा, लॉग आउट मॉडल जो हम लोग के इंक्लूड है। तो ये जो बटन नाम क्या है, login.html, इसको चेंज करेंगे लॉग आउट मॉडल के अंदर, तो logout.php करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि यही बटन में क्लिक करने से ही तो लॉग आउट होगा ना। देखो यही बटन है हम लोग का लॉग आउट के लिए, यही बटन में क्लिक करने से कैंसिल एंड लॉग आउट बटन है। तो इधर देखो ये दो बटन है, एक बटन का नाम है कैंसिल, एक बटन का नाम है लॉग आउट। तो लॉग आउट में क्लिक करने से कौन सा पेज में जाएगा, logout.php। logout.php में जाने के बाद सेशन डिस्ट्रॉय होगा, इंडेक्स में चला जाएगा। अब देखो हम लोग का काम क्या है, ये इतना पेज है, देखो हम लोग रिफ्रेश कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा जानते हो, क्योंकि एक ही इस ब्राउजर में अभी लॉगिन है, मतलब सेशन है, इसलिए। अगर मैं दूसरा कोई ब्राउजर ओपन करूंगा, देखो उधर लॉगिन नहीं है, तो इसलिए तुम्हारा लॉग आउट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। इधर 1000 रिफ्रेश करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक बार मैं लॉग आउट कर दूं तो क्या हो जाएगा, पूरा ब्राउजर से मेरा सेशन डिस्ट्रॉय हो गया। अब इस पेज में आके एक बार रिफ्रेश करके देखो, ये भी लॉग आउट हो गया, एक बार रिफ्रेश करके देखो, ये भी लॉग आउट हो गया। तो इतना तक हम लोगों का था, क्या था, एडमिन पैनल कैसे सेटअप करेंगे एंड कैटेगरी को इंसर्ट करके लिस्ट करेंगे एंड उसको कैसे सिक्योर करेंगे, इतना तक था। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम लोग पैरेलली दो चीज सीखेंगे, फ्रंट एंड भी सीखेंगे, बैक एंड भी सीखेंगे। बैक एंड या फिर एडमिन पैनल में हम लोग सीखेंगे कैसे कैटेगरी को अपडेट करेंगे, उसके बाद सीखेंगे ज्वाइन क्वेरी, कैटेगरी के साथ प्रोडक्ट को कैसे हम लोग ज्वाइन करेंगे, वो चीज सीखेंगे। एंड फ्रंट एंड में क्या सीखेंगे,
मल्टी यूजर ऑथेंटिकेशन, जैसे यहाँ पर हो गया हम लोग का एडमिन लॉगिन हो गया, हम लोग फ्रंट एंड में लॉगिन करेंगे कस्टमर को लेके, कस्टमर रजिस्ट्रेशन करेगा, कस्टमर लॉगिन करेगा, लेकिन कस्टमर में हम लोग एक नया चीज यूज करेंगे, कस्टमर जो लॉगिन करेगा उसका नाम ऊपर में शो होगा, एंड कोई कस्टमर लॉगिन करने के बाद एडमिन को एक्सेस नहीं कर पाएगा, वो हम लोग चेक करेंगे। क्योंकि देखो अगर लॉगिन करने के बाद एडमिन को एक्सेस कर लेगा कोई कस्टमर तो हम लोग का सिक्योरिटी इशू हो जाएगा। इसलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे मल्टी रोल ऑथेंटिकेशन। कस्टमर लॉगिन करने के बाद कस्टमर का ही काम कर पाएगा, वो एडमिन में नहीं आ पाएगा, एंड एडमिन में लॉगिन करने के बाद एडमिन एडमिन का काम कर पाएगा। ठीक है, ये हम लोग सीखेंगे धीरे धीरे। नेक्स्ट जो हम लोग वीडियो में सीखेंगे क्या चीज, कैटेगरी अपडेट, प्रोडक्ट के साथ कैटेगरी को कैसे ज्वाइन करेंगे दो टेबल का, वो सीखेंगे। फिर हम लोग सीखेंगे कस्टमर रजिस्ट्रेशन, कस्टमर लॉगिन। कस्टमर लॉगिन के लिए जो चीज हम लोग यूज करेंगे मल्टी रोल ऑथेंटिकेशन। ठीक है, टाटा भी के लिए।